बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंडो पैसिफिक में जब से इंडिया को अथॉरिटी दी है, अमेरिका इस वक्त जासूसी अपने तैयारे लेकर आता है और आकर पूरी तरह मॉनिटर करता है। लेकिन एक वाक़या ऐसा हुआ जिसने पेंटागन की चीखें निकलवा दी हैं, और ये वाक़या हुआ, आप ज़रा स्क्रीन पर जो चल रहे मनाजिर इनको गौर से देखिए। अमेरिका का तैयारा, जासूसी तैयारा, जो ज़बरदस्त लेवल का तैयारा है, वो यहाँ पर आया इंडो पैसिफिक के अंदर, और उसने आकर यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहा था, जासूसी कर रहा था रियल टाइम के अंदर। नीचे से सारी जासूसी करके वो डाटा आगे पेंटागन को भेज रहा था। उस पर वहाँ पर बैठे हुए एक्सपर्ट्स, ये थ्रू आउट होता जा रहा है। ये पिछले तकरीबन 3-4 साल से वो यही काम कर रहे हैं कि उन्होंने चूंकि इस खत्ते के अंदर जंग लड़नी है, एक वाक़या आपको चाहिए तीसरी जंगी अजीम के लिए। एक वाक़या, जिस तरह पहली जंगी अजीम के लिए एक वाक़या हुआ तो जंग छिड़ गई, दूसरे के लिए हुआ एक वाक़या हुआ था, दो ममालिक लड़े, फिर सारे कूद पड़े, और आपने देखा कि रशिया का जो मामला है, ये समझ लीजिए जंग शुरू हो चुकी है। अमेरिका का यहाँ पर जासूसी तैयारा आया, और उसके बाद चाइना का तैयारा उससे 15 फीट की दूरी के ऊपर आ गया। देखिए, 15 फीट की दूरी कोई दूरी ही नहीं होती। जब आप किसी भी वजह से फिजा के अंदर इतना बड़े लेवल का जासूसी तैयारा उड़ा रहे होते तो 15-20 फीट की दूरी कोई दूरी होती नहीं है, मायने नहीं रखती है। अब वहां पर अमेरिका ने कहा कि चाइना के तैयारा हमारे पास आया J-11। उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल हमें हिट करने जा रहा था, हमने अपने आप को बचाया और निकल गए। चाइना ने इस बात पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका बढ़ा चढ़ा कर पेश करे। उसके बाद उन्होंने ये मनाजिर जारी किए और कहा कि अमेरिका जानबूझकर करीब आ रहा था, तो लिहाजा हमने इस सूरत हाल में अपने आप को बड़ी स्किलफुली बचाया और अलग किया। भारत ये कहता है कि चाइना पर एतबार ना करें। ये असल में या तो हिट करने के लिए आया था, तबाह करने के लिए आया था, या ये वार्निंग देने के लिए आया था अमेरिका को कि अपनी औकात में रहना। ये इंडो पैसिफिक है, यहाँ अगर तुमने आकर कोई काम ऐसा करने की कोशिश की तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये वार्निंग देने के लिए आए। अमेरिका ने असल में पहले ये देखा कि चाइनीज तैयारा है, पहले तो उन्होंने इसको ढूंढ लिया कि कहाँ पर जासूसी कर रहा है, क्या सूरत हाल कर रहा है। जब उन्होंने देखा कि किस चीज़ का नीचे से डाटा ले रहा है, तो उन्होंने अपना तैयारा भी भेजा। जब उन्होंने अपना तैयारा भेजा तो अमेरिका को रियलाइज़ ये हुआ कि ये हिट नहीं करेगा, करीब नहीं आएगा, कोलाइड नहीं होगा, टकरा नहीं जाएगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि फासला सिर्फ 15 फीट का रह गया है, तो उन्होंने फौरी तौर पर अपने आप को बचाया। अब वो कह रहे हैं कि चाइना हमारा तैयारा तबाह करने के लिए आया था, और ये बहुत बड़ा साइन है कि अमेरिका का तैयारा तबाह करने के लिए चाइना है। चाइना ने कहा ये झूठ है, हम तो सिर्फ बचने के लिए आए थे। भारत का ये मानना है, वहाँ पर मीडिया और सारे ये कहते हैं कि चाइना पर आप भरोसा इसलिए ना करें, इन्होंने हमारे इलाके पर कब्जा किया, और हमारे इलाके पर कब्जा करके कहते हैं कि देखो हमने तो इनके इलाके को फतह ही नहीं किया है, ये तो असल में हमारा ही इलाका था। उधर से मोदी ने जब ये बयान दे दिया कि कोई घुसा ही नहीं है, ना कोई घुसा ना कोई घुसा हुआ है, तो चाइनीज ने अब पूरी दुनिया के सामने कहा कि हम तो यही कह रहे थे, हम आपके इलाके में नहीं आए। तो ये जो इलाका हमने फतह किया है, ये तो असल में हमारा ही था। या तो हम आपके इलाके में आते, कभी दिल्ली में आए, कभी मुंबई में किसी जगह, तो आप यही कह सकते हैं कि भाई ये तो हमारा इलाका है। उन्होंने कहा ये लद्दाख, ये वो सारा कुछ, ये तो ब्रिटिश जब यहाँ पर राज कर रहे थे तो उन्होंने बाउंड्रीज खींची थी, ये तुम्हारा इलाका कहाँ से आ गया। हमने तो ये देखो 1500 और 1200 साल पुराने हमारे पास नक्शे हैं, हमारी तहजीबों का, चाइनीज तहजीब का यहाँ पर इतना असर और रसूख था कि हमारे पास नक्शा, तुम्हारे पास नक्शा है, तो बताओ। यहाँ पर तो पहले मुसलमान हुकूमत करते थे और उन्होंने 1000 साल हुकूमत की है, तो तुम्हारा क्या है? तुम्हें तो अंग्रेज जो देकर गया वो तुमने ले लिया, तो तुम्हारे इलाके कहाँ से आ गए? अब ये चाइना की जब बात आती है तो भारतीय हिल जाते। यही पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने लिया है। देखिए, इंडो पैसिफिक के अंदर ये असल में क्यों इन्होंने इंडो का नाम दिया है, इंडिया के हवाले से इसको इंडो पैसिफिक का नाम दिया है। वैसे तो ये एशिया पैसिफिक है, लेकिन उन्होंने इंडो पैसिफिक का इसको नाम दिया है कि यहाँ पर अब भारत की मोनोपोली के साथ साथ यूएस भी यहाँ पर है। कंटिन्यूसली अमेरिका यहाँ से डाटा कलेक्ट कर रहा है, क्योंकि उसने समंदरों में जाकर यहाँ पर जंग लड़नी है। उसने ये जंग पूरी दुनिया के अंदर मुसल्लत करनी है, चाइना के ऊपर करनी है। वो पूरी तरह मॉनिटर करे पिछले काफी अरसे से। आप अंदाजा कीजिए, वो अमेरिका पूरी दुनिया के कितने 1000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है। कभी अमेरिका की सरहदों पर भी जाकर किसी ने मॉनिटरिंग की है? जब भी आना है इसने, कभी मिडिल ईस्ट आना है, कभी अफगानिस्तान आना है, कभी ईरान आना है, कभी इसको तकलीफ पड़ी इसने यूरोप जाना है, कभी जापान, कभी साउथ चाइना सी यूरोप, इंडो पैसिफिक।
यानी पूरी दुनिया को असल में, चूंकि सुपर पावर है और सुपर पावर बनने के बाद सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ कि ये किसी को भी मसलने की ताकत रखता है और ये कहता है कि हम ये कर लेंगे। दुनिया के अंदर अगर एक सुपर पावर हो तो फिर याद रखिएगा ताकत का तवाजुन नहीं रहता। अब चाइना उभरती पावर बन गया है तो लिहाजा इनका बैलेंस हो रहा, अब इनको तकलीफ है। तो चाइना तो इस सूरत हाल में छोड़ेगा नहीं। देखिए जब ये इंडो पैसिफिक से आते हैं, आप ये देखिए कि पाकिस्तान की साइड से कितना होकर जाते होंगे। गवादर में चले एंट्री इनकी नहीं है, लेकिन होगा भी तो किसी ने कोई कौन सी बात करनी है, इनको कौन पूछ सकता है? वो तो माई बाप है, वो बैठकर पाकिस्तान में हुकूमत गिरा सकता है, तो इसको किसने पूछ रहा है? ये वहां से कितना कुछ मॉनिटर करके जाते होंगे। जब इनके पास अड्डे थे तो उन्होंने कितनी जासूसी की, कितना कुछ किया। वो इमरान खान ने जब एब्सोल्यूटली नोट तो फारिग किया था, क्योंकि बाजवा ने अमेरिका को ये कहा हुसैन हक्कानी के जरिए कि भाई देखो ये इमरान खान एंटी यूएस है, अगर ये इक़्तिदार में रहेगा तो तुम्हारा भी भला नहीं है तो हमारा भी भला नहीं है। तो ट्रम्प के होते हुए तो ये काम हो नहीं सकता था। जो ही ट्रम्प की रुखसती हुई, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आती है, बाइडेन आता है, और आप देख लें ट्रम्प के जाने के बाद बाइडेन आया है। बाइडेन के आने के चंद महीने के बाद इमरान खान का तख्ता उलट गया 9 अप्रैल को। आप जरा अंदाजा कर लीजिए कि चंद महीने सब्र नहीं हुआ। ट्रम्प के दौर के अंदर कितनी देर तक, क्योंकि वहां पर जरूरत नहीं थी, वो खुद उनकी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ था। तो हमारी बाजवा की जो एस्टैब्लिशमेंट थी तो वो तो अमेरिका के साथ मिली। तो ये जो असल में सूरत हाल पैदा हुई है, वो आप चाइना का यहाँ से मूड देखिए कि क्या है। अगर आप अड्डे दे देते तो अफगान तालिबान ने फौरी तौर पर आप पर जंग छेड़ देनी थी। उसने कहना था हम तो हमला करने के लिए आ रहे हैं, और शुक्र करें आपने अड्डे नहीं दिया, अगले जंग छेड़ देते आपसे। अगर अफगान तालिबान जंग छेड़ देते, चाइना कहता भाई मैं तो अब तुम्हारे मुल्क में इन्वेस्ट नहीं करूंगा सीपैक का, क्योंकि अमेरिका यहाँ मॉनिटरिंग करेगा, और वे एहतजाज करते। आप क्या कर सकते थे? शुक्र अदा कर एक बंदा आपको मिला है। ये तो अब तक न जाने कितने हजारों लाखों बंदे मजीद शहीद करवा चुके होते अगर एक जंग शुरू हो जाती। और इमरान खान खड़ा हो गया एब्सोल्युटली नॉट कहने पर, और उसको इन्होंने फारिग कर दिया। सो अब जो सूरत हाल पैदा हुई है वो अमेरिका और चाइना का मामला। देखिए तीसरी जंग अजीम के लिए एक वाकया आपको चाहिए। कोई एक जगह पर आपने किसी चीज को हिट कर दिया तो उसके बाद अगला मुल्क जवाब देगा। अमेरिका असल में जासूसी कर रहा है बार बार, और वो आना चाह रहा है कि हम चाइना की कैपेबिलिटीज को देखें, हमें जंग करने से पहले पता हो कि इनका लेवल क्या है, इनकी चीजें क्या हैं। सो इस सूरत हाल के अंदर इन्होंने अगले लेवल पर जाना है, और हालात जिस जानिब जा रहे हैं वो क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि आपका मुल्क और इन लोगों का जो खित्ते का लेवल है, ये क्लियरली बता रहा है कि किसी एक बड़ी जंग का जो मामला है वो बिल्कुल अपकमिंग साइड पर आ चुका है। सो लिहाजा इस सूरत हाल में आपको आज भी केयरफुली, अगर भारत ने अमेरिका को चूज कर लिया है तो हम चाइना को मुकम्मल तौर पर क्यों नहीं कर सकते, और इस तरह करें कि अमेरिका को ना करें पूरी तरह, ना कि अमेरिका हमें कह दिए अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान से लड़ाई करो और हम तुम्हें ये पैसे देंगे, फलाना देंगे। और भाई अगर इतना ही शौक है तो अमेरिका को आगे खुद लड़ लेना था, खुद तो 22 साल जूते खा कर गया है। ये तो रहम करें, इमरान खान का शुक्र अदा करें कि भाई अगले ने आपको कहा कि ठीक है मैं आपको यहाँ से इज्जत के साथ निकलवाता हूँ। अब आपको समझ आई कि उन्होंने ट्रम्प को क्यों फारिग किया था, क्योंकि जंगें जब होती हैं तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स कोई कमाता है, और ये इमरान खान ने रोका, ट्रम्प ने रोका, दोनों ही फारिग हो गए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।